आप सभी को शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज सुबह से ही एक अलग ही उल्लास और आनंद का माहौल आनंद धाम में बना हुआ है और सभी ओर ऐसा लगता है कि आनंद ही आनंद बरस रहा है, शांति बरस रही है। तो आनंद धाम की इस भूमि पर जो साधक यहाँ आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। ईश्वर आपके अंदर सुख समृद्धि लेकर आए, आपके अंदर आनंद आए, शांति आए। हम इस बात को आज शिवरात्रि के पर्व पर याद करें कि भगवान शिव आनंद के मूल स्रोत हैं। जब हम शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर आनंद की हिलोरें आने लग जाती हैं, आनंद आने लग जाता है। वहाँ से अपने आप ही शांति की किरणें हमारी ओर बहना शुरू होती हैं, एक उल्लास और एक उमंग आने लगता है। तो जो शिव जी के भक्त होते हैं, जो शिव जी का ध्यान करते हैं, शिव जी को अपने मन में बसाते हैं, शिव जी को अपने रोम रोम में लेकर आते हैं, ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती, कभी उसे डिप्रेशन नहीं होता, कभी उसे दुख परेशानी छू भी नहीं सकती है। सिर्फ वह किस भाव में रहता है? आनंद के भाव में। तो आनंद की जो परम दशा है वो समझ लीजिए, वो शिव जी के साथ जुड़ने की दशा है। तो हम जितना परमात्मा से जुड़ते हैं, जितना हम उस शिव शक्ति से जुड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में आनंद आने लग जाता है। भगवान शिव की उपासना के लिए मंत्र बोला जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो आज के दिन इस मंत्र का जितना हो सके हमें जाप करना है, और ये जाप हम जितना करते जाते हैं तो उस जाप की, जब हम जाप बहुत दिल से करते हैं, अपने प्राणों से करते हैं और अंदर से वह प्यास उमड़ती है कि हम परमात्मा से जुड़े रहें, वो जो प्यास होती है हमारी, वो जो श्रद्धा होती है, तो उस समय हम एक अलग ही हाई वाइब्रेशन जोन में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। उस मंत्र की वह जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर के दुखों को, हमारे अंदर की उदासी को, हमारे अंदर के गमों को दूर करने लग जाती है। तो जो लोग उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, या जिनका मन कमज़ोर है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं बाहर के लोगों की बातों से, क्योंकि लोग कई बार कटु भी बोल देते हैं, अपमान भी कर देते हैं, कई बार परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, तो उस समय मन बहुत जल्दी दुखी होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का मन फोकस्ड नहीं रहता है, मन जल्दी दुखी हो जाता है, या कोई परेशानी उसके मन में चल रही है, तो उस व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो अवश्य करना चाहिए। और जब भी आपको लगता है कि आपका मन दुखी हुआ, तो तुरंत भगवान शिव को याद कर लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का उसी समय 3 बार तो जाप कर ही लेना चाहिए। आपको खुद ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो अब मुझे भीतर से संभाल रही है। जो सच्चा भक्त होता है, जो श्रद्धालु होता है, जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, उसका ध्यान भगवान हमेशा रखते ही रखते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई परेशानी आ गई, लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं, आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आप अगर दुखी भी हो जाते हैं किसी बात को लेकर, या कोई नुकसान भी हो रहा है, तो उसी समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति आपको सहारा दे रही है अंदर से कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे काम बनते चले जाएंगे। तो ये भाव आपके अंदर आएगा, वो अंदर से वो सहारा मिलने लग जाएगा। लेकिन वो कब मिलता है? जब हम लगातार साधना करते हैं, लगातार तपस्या करते हैं, लगातार भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई परेशानी आई तभी हम भगवान को याद कर रहे हैं, हमें लगातार उस स्तोत्र से जुड़े रहना है। तो ये जो साधना होती है, ये जो तपस्या होती है, ये क्या चीज़ है? यह है सदा रहने वाला धन।
एक ऐसा धन जो आपके विपत्ति के समय में, परेशानी के समय में काम आता है। तो हम लगातार साधना करें, परमात्मा से जुड़े रहें, उस आनंद से जुड़े रहें। देखिए, जब भगवान श्री राम को भी रावण को हराना था, जब शुरुआत करनी थी, तब उन्होंने भी भगवान शिव की ही भक्ति की थी। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर फिर उसकी भक्ति करी, तो उसके बाद भगवान का आशीर्वाद मिला। तो हम जब भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और गुरु के सानिध्य में जब करते हैं और गुरु की साधना स्थली में जब करते हैं, तो उसका तो पुण्य लाभ कुछ और ही होता है। तो अपने मन को हम जितना हो सके लगाएं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि भगवान शिव जो हैं वो आपके सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। जब आप बाहर कुछ अंदर कुछ होते हैं, आप कुटिल हो जाते हैं, कनिंग हो जाते हैं, आप चालाक हो जाते हैं, बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तब भगवान की कृपा नहीं मिलती है। एक इनोसेंस चाहिए, एक अंदर से भोलापन चाहिए, एक मासूमियत चाहिए। तो वो मासूमियत जो होती है, वो जो पवित्र भावना है और वो जो श्रद्धा से, वो जो ऑनेस्टी से आप भगवान के सामने कोई चीज़ रखते हैं, तो भगवान की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होती है। इसलिए अपने अंदर से वो ऑनेस्टी, वो इनोसेंस को कभी हमें ख़त्म नहीं करना। और भगवान के सामने हम जो संकल्प लें, उस संकल्प का पालन करें। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इच्छा है, आपने भगवान से कोई वरदान मांगा है, तो उसके बदले में आपने क्या संकल्प लिया, आपने कोई अपनी बुराई छोड़ी या भगवान से कुछ कहा, कोई मन्नत मांगी, तो उसे ज़रूर पूरा कर देना चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमने भगवान के सामने संकल्प किया है, शिव के सामने संकल्प किया है, तो वहाँ पर सत्यता देखी जाती है। तो शिव के लिए कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य शिव की तरह सुंदर होता है। तो हम सत्य का पालन करें, यानी जो बोला है हमने उस पर टिके रहना है। तो भगवान शिव को वो लोग पसंद होते हैं, उन पर वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं जो लोग सत्य का पालन करते हैं, अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ कहा और फिर कल कुछ और फिर बार बार हम पलटते रहे। तो भगवान की भक्ति करेंगे श्रद्धा से और पूरी सत्यता के साथ, भोलेपन के साथ और पारदर्शिता के भाव से, अंदर बाहर एक हो। ये नहीं कि हम अंदर से कुछ बोलते हैं और बाहर से हम कुछ और कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक दया का भाव, एक करुणा का भाव हमारे अंदर हमेशा रहे। हम दूसरों के काम आने का सोचें, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब कुछ अपने लिए कर लिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हम जीते चले गए। नहीं, हम जो है दूसरों के कल्याण की भावना से ज़िंदगी को जिएं। और साथ ही साथ एक क्षमा का भाव भी हमारे अंदर आए। क्षमा करना यानी किसी की गलती पर अगर आप जो हैं उसे माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके हृदय में परिवर्तन आने लगा है। जब आप दूसरे को क्षमा करते हैं तो आपको भी क्षमा किया जा सकता है। अगर आप जो है दूसरे को क्षमा नहीं करते, उसके प्रति रूड हो जाते हैं, उसको दंड देते हैं, कठोरता बरतते हैं, तो फिर आप परमात्मा से जब कुछ मांगते हैं अपने लिए और फिर गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, तो वो परमात्मा भी फिर हमें माफ़ नहीं करता। वो उसी को क्षमा करता है जो दूसरे को क्षमा करता है। तो हम क्षमा के भाव को अपनाएं। और आज जो शिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व में जितना हो सके हम भगवान का नाम लें। ओम नमः शिवाय। सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना हो सके भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हम भगवान शिव के सामने आज एक संकल्प लेके ज़रूर जाएं कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक निखार लेकर आएंगे और अपनी भक्ति को और अपनी साधना को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। आप सभी को शिवरात्रि की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय।